नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने उपहार इस पाठ के बारे में पढ़ा था। अभी आगे परी ने ऋत्विक को परीक्षा के बारे में कहा था। उसका क्या होता है वो देखते हैं। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। मतलब ऋत्विक जहां पहुंचा जहां परी उसे पहली बार मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। तेज मतलब प्रखर प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। जैसे ही परी ऋत्विक को दूसरी बार मिली तब परी ने ऋत्विक को अपने हालचाल के बारे में पूछकर अपनी आंखें बंद करने को कहा और बोली कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक ने चकित होकर पूछा, किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। अभी परी ने ऋत्विक को परीक्षा के बारे में बताकर इनाम में लाल रंग की पोटली देकर तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। अभी परी ने ऋत्विक को परीक्षा के बारे में बताकर इनाम में लाल रंग की पोटली देकर कहा कि कल मैंने ही तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, कोई और नहीं बल्कि मैं ही खुद थी कि जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक को ईमानदारी का उपहार देते हुए परी ने कहा कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास परी को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ
वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। आगे ऋत्विक ने पोटली अपने माँ को दी। पोटली को देखकर माँ चकित हो गई। अचानक से पोटली कई गुना बढ़ गई और अचानक उसमें से बहुत सारे पुस्तकें बाहर आकर पुस्तकों का ढेर हो गया। माँ के चौंक जाने के वजह से ऋत्विक ने माँ को सब कुछ बताया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने वो सारे पुस्तकें अपने खुद के लिए नहीं रखे, बल्कि उसने सबको पढ़ने के लिए दे दी। इसलिए पूरा गांव उन्हें पुस्तक मित्र बुलाने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ देंगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। आगे जाकर ऋत्विक को पुस्तकों से इतना लगाव हो गया कि नींद में भी पुस्तकें उससे बातें करने लगी कि अगर तुम बड़े होकर जब बड़े आदमी बन जाओगे तब हमें भूल तो नहीं जाओगे। पुस्तकों के साथ लगाव के कारण ऋत्विक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा, अब तुम ही मेरे दोस्त हो। और जब उसकी नींद खुली उसने बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलने का सोचा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए रुचि और लगन के साथ साथ हमें सत्य के राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है। क्या पता कोई हमारी परीक्षा कभी भी ले सकता है। बच्चों, अब मैं आपको कठिन शब्द का अर्थ बताती हूँ। कठिन शब्द: गरीब, निर्धन, दीन, पुस्तक मेला, पुस्तकों की प्रदर्शनी, रोशनी, प्रकाश, उजाला, उदास, दुखी, सुनहरा, सोने के समान, उत्तीर्ण, सफल होना, पास होना, परीक्षा, इम्तिहान, जांच, परीक्षण। मखमली, कोमल, कीमती, अनमोल, अमूल्य, राहगीर, मुसाफिर, पाथिक, यात्री, इनाम, पुरस्कार, पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, किताब घर, आँख लगना, नींद आना, सो जाना।
अभी हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरे: आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना, तय करना, निश्चय करना, आँख लगना, नींद आ जाना, चकित होना, आश्चर्य करना। स्वाध्याय को आप आज पढ़ाए गए उपहार इस पाठ को समझकर हल करने का प्रयास कीजिए। आपको उपहार एक कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी ये पाठ आप एक बार पढ़ लेना ताकि और अच्छे से आपको समझे। धन्यवाद।